मेरे प्यारे शेर न्यू स्वागत है आप सभी लोग के आज के मैथ के इंपॉर्टेंट क्लास में। आज हम लोग इस क्लास में आप लोग के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करेंगे, बनाएंगे और आप लोग के लिए यहाँ से हम 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज चला रहे हैं जो आप लोग का यह बस पूरा ही होने वाला है। आप लोग इस क्लास को अच्छे से देखिएगा, इसमें आप लोग को सारे क्वेश्चनों को अच्छे से हल कराएंगे और आप लोग को एक भी क्वेश्चन में डाउट आप लोग का नहीं होगा। यानी आप लोग यहाँ से अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं और आप लोग नोट्स भी बना सकते हैं यदि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाना है तो। और आप लोग के लिए यहाँ से मेरे प्यारे साथियों हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे जो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और आप लोग मैथ में अच्छा नंबर लाना है तो पूरा यह 300, ठीक है ना, 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का यह आप लोग का सीरीज है और यह आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप लोग का सारा डाउट और कॉन्सेप्ट क्लियर यहाँ से हो जाएगा। चलिएगा हम लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आप लोग का बोला गया है कि यहाँ पर आप लोगों को एगो बिंदु दिया गया है, बिंदु बोलते तो पॉइंट दिया गया है और बोला गया है कि आप लोग को इस पॉइंट का इस तल से, ठीक है ना, जो ये आप लोग का तल का इक्वेशन दिया गया है ना, इस तल से आप लोग को डिस्टेंस बताना है ना कि इस तल से आखिर यह कितना दूरी पर है। देखिए ये बहुत आसान है, समझ गए ना, बहुत आसान है। जैसे आप लोग को अभी यह क्वेश्चन देख के कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप लोग कैसे बनाएंगे, लेकिन आप लोग को जानते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट के द्वारा इस क्वेश्चन को आप लोग बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। देखिए कैसे, सबसे पहले दूरी निकालने का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, ध्यान से सीखिएगा कि यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डी, समझ गए ना। और डी बराबर आप लोग देखिएगा यहाँ से हम देंगे बराबर। आप लोगों को दूरी निकालने का सबसे मतलब अच्छा फॉर्मूला यह होता है कि आप लोग सबसे पहले जो तल का इक्वेशन दिया गया है ना, आप लोग इसको इधर ला दीजिए। मतलब कि इक्वल टू के इधर कुछ नहीं होना चाहिए, सब जीरो होना चाहिए। समझ में आया क्या बोले, इक्वल टू के इधर, ठीक है ना, इक्वल टू के इधर कुछ नहीं, जो रहेगा सबको ला दीजिए, इन्हें मतलब जीरो कर दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो हम लोग को तल का इक्वेशन दिया गया है, ठीक है ना, आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि जो हम लोग को तल का इक्वेशन दिया गया, उस तल के इक्वेशन में हम लोग को क्या करना है कि आप लोग का यहाँ से हम लोग का वेक्टर का आर हो गया, ओकरा बाद आप लोग का यहाँ से 4 आई कैप हो गया, ओकरा बाद हम लोग का माइनस का यहाँ पर 4 जे कैप हो गया और प्लस का आप लोग का यहाँ पर 7 के कैप कहेगा। हाँ सर ये हो गया। ये -6 इधर आएगा बाबू ना, तो हमारा यहाँ पर प्लस का 6 बराबर का हमारा 0 हो गया। यह हम लोग का इतना हो गया। अब देखिए अब हम लोग को जो डिस्टेंस निकालना है ना, अब निकल जाएगा डिस्टेंस आराम से। देखिएगा हम यहाँ लिखेंगे डी, डी बराबर देखिए क्या करना है, डिस्टेंस निकालने के लिए जो आपको पॉइंट दिया गया है ना, यही पॉइंट उठा के ये आप लोग को यहाँ आई जे और के की जगह पे रख देना है। समझ गए ना, आई जे के जगह पे आप लोग को रखना है। देखिए तो हम सबसे पहले यहाँ पर मोड़ देंगे, देखिए 4 को रखेंगे आई के जगह पे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, 4 गुना का 4 हो जाएगा, माइनस यह 4 है और यह जे है ना, जे का वैल्यू कितना है बाबू, कहेगा सर जे का वैल्यू हमारा माइनस का 5 है और यहाँ पर हमारा प्लस का 7 हो गया, यह के है, तो के का जो वैल्यू है वो हमारा यहाँ पर 6 हो गया। ओकर बाद क्या करना है कि इतना नहीं करना है, यह जो +6 है ना, एकरों को आप लोग को यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है ना, यह आप लोग का लिखना होगा। और लिखने के बाद अब क्या करिएगा कि जो आप लोग का बिंदु वाला है, ठीक है ना, बिंदु जो आप लोग का यहाँ पर है, आप लोग जो 4 - 5 6 तो ये तो हम लोग रख दिए हैं। अब उसके बाद आप लोग का आई जे और के का जो गुणांक है ना, एक क्या करना है कि यहाँ पर स्क्वायर करना है। देखिएगा आई के कितना है, 4 है, तो 4 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ से 49 हो जाएगा और इसको हम लोग ऐसे बंद करेंगे। अब यहाँ देखिएगा कि इसको गुना कराते हैं। देखिएगा तो ऊपर हो जाएगा हम लोग का 16, यहाँ पर प्लस के 20 हो जाएगा और यहाँ पर देखिएगा प्लस का हम लोग का 36 हो जाएगा और यहाँ प्लस का हम लोग का 6 हो गया। इतना हो गया ना, 4 के 16 हम लोग का यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 20 होगा और 7 के यहाँ पर 42 हम लोग का हो जाएगा, ठीक है ना। देखिएगा 7 का गुना 6 में होगा तो हम लोग का यहाँ से 42 हो जाएगा और उसके बाद हम लोग का प्लस का यहाँ पर 6 हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 16 16 32 और 49, तो यहाँ देखिएगा कि यदि हम लोग 32 और 49 को जोड़ेंगे ना तो 9 2 11 की 1 हासिल गया, 1 4 3 7 1 8 81 आएगा, ठीक है। 32 और 49 को जोड़ेंगे तो हम लोग का यहाँ पर 81 आने वाला है और इधर हम लोग का मोड चल रहा है। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि 20 और 42 हम लोग देखिए जोड़ते हैं, 42 अच्छे हो जाएगा 48, 48 और 20 हम लोग का हो जाएगा 68 और 68 और 10 हो जाएगा हम लोग का 78, 2 80 और 4 84, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग का 84 हो जाएगा और यहाँ 81 का आएगा 9, तो 84 बटा में 9 हम लोग का राइट आंसर होगा, लेकिन यह 3 से
कटने वाला है। 3 से कटेगा तो 3 दूनी 6 और यहाँ बचेगा 2 तो 18 के 24 हो जाएगा। हाँ 3 से कटेगा 3 बार में, यानी आप लोग का यहाँ पर 28/3। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि जो हमारा डी का वैल्यू आ गया वह आप लोग का यहाँ पर 28/3 आ गया। बताइएगा कोई दिक्कत कोई समस्या है तो आप लोग बताएंगे। डी का जो वैल्यू है वह आप लोग का 28/3 हो गया और यह आप लोग का करेक्ट आंसर है। आप लोगों से सवाल अब दोबारा आएगा तो बनाइएगा, समझ गए। यह सवाल आप लोग हम इतना बता देते हैं कि यह आप लोग का सवाल हम 2 नंबरिया में लिए हैं, लेकिन यही सवाल आप लोग का एक बार 5 नंबरिया में आया हुआ है। हकीकत है बाबू, जिस दिन 5 नंबरिया कराएंगे ना उस दिन ये सवाल फिर आएगा, याद रखिएगा। तो यह सवाल आप लोग को भले हम 2 नंबरिया में करा दिए, लेकिन यह सवाल आप लोग का बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछा जा चुका है। यह 3D का सवाल है, तो आप लोग तैयार रहेंगे। हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में किस्मत बढ़िया हो, ठीक है ना, तो आप लोग के एग्जाम में देखने को मिल सकता है 5 नंबर में, तो आप लोग छोड़िएगा मत। यहाँ से अगला प्रश्न आप लोग का आता है 2 नंबर में। यहाँ देखिए इस सवाल को हम लोग दोबारा बना रहे हैं। अब इस सवाल को दोबारा बनाने का मतलब है कि आप लोगों से बनना चाहिए। यहाँ fx दिया है और gx दिया गया है और क्वेश्चन में आप लोगों से बोला गया है कि फोग निकालिए और GOF निकालिए, समझ गए ना। मतलब FOG और GOF का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। ध्यान से देखिएगा कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर लिखना है आंसर, ठीक है ना, आंसर लिखना है, चाहे आप लोगों को यहाँ पर हल आप लोगों को लिख देना है। अब देखिएगा हम लोग लिखते हैं FOG निकालना है, तो FOG को आप लोगों को लिखने का तरीका बताए थे कि आप लोग F को F लिखिए, उसके बाद O जो है ना O को दे दीजिए ब्रैकेट, और जो G है ना G के जगह पे आप लोग को लिख देना है GX, बस यही आप लोग कर देना है। अब यहाँ देखिएगा बाबू कि हमारा यहाँ पर F हो गया और यहाँ अंदर क्या है GX है, तो क्या आप लोग को GX का वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रहा है कितना है? कहेगा हाँ सर दिखाई दे रहा है। GX का वैल्यू हम लोग का x के पावर 1/3 है, तो यहाँ पर हम लोग GX का जो वैल्यू है ना x के पावर 1/3 हम लोग कर देंगे। तो अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग कि हम लोग का यह यहाँ पर x है, तो यहाँ पर x का क्यू है ना, तो हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर x है, x का क्यू है तो एक क्यू होगा ना, तो यहाँ देखिए x के पावर 1/3 कर दिए और एक हम क्यू कर दिए, कुछ नहीं किए। देखिए ध्यान से, यहाँ पर 8 था तो 8 ज्यों का त्यों है, यहाँ पर x का क्यू है, तो फिलहाल अभी इसके जगह पर है ना x काम कर रहा है, तो x रख दिए और एक जगह पे क्यू कर दिए। अब आप लोग यहाँ से देखिएगा एक नज़र कि ये वाला 3 और ये वाला 3 कटेगा, तो हम लोग का यहाँ से आंसर आ गया 8x हो गया, ठीक है ना, 8x हम लोग का यहाँ पर आंसर हो गया। अब इसके बाद हम लोगों से क्या पूछा है, FOG निकल गया। अब हम लोगों से GOF पूछा है, देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पर हमारा हो गया GOF, कैसे लिखना है, आप लोग को G है तो G लिख देना है, यहाँ पर 0 को लिखना है ब्रैकेट और F को आप लोगों को लिख देना है FX, बस ऐसे आप लोग करने आ गया, समझिए कि आप लोग आंसर निकाल देंगे। अब यहाँ देखिए बाबू क्या करना है कि यहाँ पर हम लोग का G हो गया और अंदर FX है, तो FX का वैल्यू कितना है 8x³ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे 8x³ हम लोग लिख देंगे। अब जरा ध्यान से आप लोग यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि यह आप लोग का पूरा कंप्लीट x है, ठीक है ना, पूरा क्या है कंप्लीट x है। और GX में यदि यहाँ पर x है तो x के पावर 1/3 है, देखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐसे लिख देते हैं और एक पावर 1/3 कर देते हैं, क्या कोनो दिक्कत है बताइएगा। यहाँ पावर में 1/3 है तो 1/3 कर दिए हैं और यहाँ पर x है, तो x का फिलहाल काम कितना कर रहा है 8x³ कर रहा है, ऐसे कर दें, कहेगा हाँ सर कर दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखिएगा कि 8x³ को क्या हम लोग 2x के पावर 3 लिख सकते हैं, बताइएगा। 2x के पावर हम लोग का 3 हो गया और ऑलरेडी पावर में हम लोग का 1/3 है, तो 3 से 3 खत्म हो गया, तो यहाँ पर हमारा कितना हो गया बाबू 2x हम लोग का हो गया। यानी आप लोग का एगो का 8x आंसर होगा और एगो का आप लोग का 2x आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आता है 3rd नंबर कि आप लोगों को 2 वेक्टर दिया गया है और इसके बीच का आप लोगों को एंगल निकालना है, मतलब कोण निकालना है। और यह सवाल आप लोग को हम इतना बता देते हैं कि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनिंदा प्रश्नों में रहता है। आप लोग का क्रॉस निकालने वाला, डॉट निकालने वाला, एंगल निकालने वाला, यह वेक्टर के मतलब इंपॉर्टेंट सवालों में से, चुनिंदा सवालों में से आप लोग कह सकते हैं कि मतलब यह सिलेक्टिव मतलब क्वेश्चन होते हैं, यह आएंगे ही आएंगे। अब इसको हम लोग को बनाना होगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे ना कि हम लोग मान लेते हैं
यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाबू कि माना, ठीक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा वेक्टर ए बराबर आप लोग का यहाँ पर हो गया 5i कैप, और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 3j कैप हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 4k कैप हो गया। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग वेक्टर बी लिखेंगे, और यहाँ पर हमारा 6i कैप हो जाएगा, एंड उसके बाद आप लोग का यहाँ पर 8j कैप और माइनस का k कैप हम लोग का हो गया। ये हम लोग का दूगो वेक्टर हो गया, और दूगो वेक्टर के बाद हम लोग का एंगल निकालने का फॉर्मूला जो होता है शायद आप लोगों को याद होगा। देखिएगा कि यहाँ पर होता है cos थीटा बराबर, सबसे पहले दोनों का आप लोग डॉट करिए, ए और बी का आप लोगों को डॉट करना है, ओकर बाद वेक्टर ए का परिमाण और ओकर बाद आप लोगों को वेक्टर बी का परिमाण, ऐसे करना होता है। चलिएगा सबसे पहले हम लोग डॉट कराते हैं और यहाँ पर लिखते हैं cos थीटा। तो यहाँ पर हमारा हो गया बाबू लोग cos थीटा। अब देखिएगा हम लोग 5 का गुना 6 में कराएंगे तो हमारा 30 हो जाएगा, ओकर 3 का गुना -8 में कराएंगे तो माइनस का हमारा 24 हो जाएगा, 4 का गुना -1 में होगा तो हमारा माइनस का 4 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से क्या करेंगे, सबसे पहले मोड निकालते हैं, ठीक है। यहाँ देखिएगा 5 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 25 हो गया, ओकर बाद 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, उसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर 16 हो गया। अब उसके बाद थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 36 हो गया, -8 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 64 हो गया, और -1 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा यहाँ पर 1 हो गया। इतना हो गया ना। इतना होने के बाद देखिएगा कि इधर हम लोग का चल रहा है cos थीटा, ठीक है, यहाँ पर हम लिख दिए cos थीटा। अब यहाँ देखिएगा 24 4 28 हो गया, और यहाँ पर ऊपर हम लोग का 2 बचेगा जोड़ घटाव करके, और नीचे हम लोग का 9 6 15 और 15 और 25 हम लोग का हो जाएगा 40, ठीक है ना। तो यहाँ पर अंडर रूट में हम लोग का 40 हो गया, और यहाँ देखिएगा बाबू 36 और 64 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, ठीक है ना। 60 30 90 हाँ 100 हो जाएगा 36, और यहाँ पर 64 हम लोग का 100 हो जाएगा, और 1 जुड़ाएगा तो हम लोग का यहाँ पर 101 हो जाएगा, ठीक है ना। 101 आप लोग का हो गया। अब ये शायद मेरे प्यारे साथियों कटबो नहीं करेगा, एक बार चेक कर लेते हैं। गुना उना सही हुआ है ना, 5 3 4 है, और 6 -8 -1 है, डॉट करेंगे तो 30 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो -24 होगा, और यहाँ करेंगे तो -4 होगा, 24 4 28, और यहाँ पर 2 बचेगा, सही है। यहाँ करेंगे तो 25 9 16, तो 16 9 25 और 25 हम लोग का 16 9 25 और 25 हम लोग का यहाँ पर आप लोग का अंडर रूट में, ठीक है ना, अंडर रूट में आप लोग का यहाँ पर 50 हो जाएगा, और ओकरा बाद आप लोग का 16 9 25 और 25 50 हो गया, और यहाँ देखिएगा 36 हो गया यहाँ पर, और यहाँ 64 और यहाँ पर 1 हो गया, तो 64 और 36 हम लोग का 100, और यहाँ पर 101 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लोग का हो गया 101, ठीक है। ये फिर भी हम लोग का बाहर निकलने भी नहीं करेगा, समझ गए ना। यह निकलना वो पॉसिबल है, क्योंकि 101 का गुणनखंड हो नहीं पाएगा। अब यहाँ देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग लिख देंगे थीटा बराबर, समझ गए, थीटा बराबर लिख देंगे cos इनवर्स, यहाँ से 2 बाटा में हमारा अंडर रूट में 50, और यहाँ पर हम लोग का अंडर रूट में 101 हो जाएगा, ठीक है ना। यह हम लोग का पूरा तरह से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हम लोग का हो गया। बता देंगे आप लोग का इतना आंसर आ रहा है ना, कमेंट बॉक्स में बता देंगे इतना आंसर आप लोग का आना चाहिए। चलिएगा 3 सवाल हो गया, 4 नंबर। ये सवाल आप लोग के ग्राफ से सवाल है, और यह हमको लगता है कि चौथा 5वां बार आप लोग हम ग्राफ पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। और आप लोगों से यह ग्राफ का सवाल जो है वो बन जाना चाहिए अब, समझ गए, क्योंकि यह चौथा 5वां बार हम बता रहे हैं कि बाबू इसको ऐसे 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 आप लोग बनाना होगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना ही देंगे इसको। देखिए सबसे पहले आप लोग को हम बताए थे कि आप लोग को इसका संगत समीकरण लिखना होगा। यदि आप लोग इसका संगत समीकरण लिखते हैं बाबू लोग तो थोड़ा सा हम लोग का लंबा जाएगा, समझ गए, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर 3 है 2 है, और यहाँ पर 210 हम लोग को दे दिया है, समझ गए, 210 हम लोग को दिया गया है। देखिए तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ग्राफ पे कैसे ड्रॉ करेंगे आप लोग को सिखा देते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बाबू आप लोग के सुविधा के लिए कि हम लोग संगत समीकरण को लिख रहे हैं। अब संगत समीकरण कुछ नहीं होता है, बस बराबर के लिख दीजिए, समझ गए ना। संगत समीकरण होता है कि जो लेस देन ग्रेटर देन दिया है ना, वो सबसे मतलब नहीं है। संगत मतलब होता है कि बराबर, बस लिख दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि हम लोग का हो गया 3x, ओकरा बाद हम लोग का यहाँ पर हो गया 2y, और उसके बाद हम लोग का यहाँ देखिए बराबर हो गया 210 हो गया, और उसके बाद आप लोग का यहाँ पर x बराबर 0 हो गया, और यहाँ पर हम लोग का y बराबर आप लोगों का 0 हो गया। इतना हो गया ना। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, इसमें आप लोग का हम निकालेंगे ऐसे, ध्यान से आप लोग देखिएगा। यहाँ पर आप लोग का बाबू हो गया x, यहाँ पर हो गया हम लोग का y।
x का वैल्यू रखेंगे 0, ठीक है ना, x का वैल्यू रखेंगे 0, तो यहाँ देखिएगा क्या होगा, हम लोग का x का रखेंगे 0 तो 2 से कटेगा 21, 210 कटेगा, तो हम लोग का हो जाएगा 1 और 0 और 5, 105 हम लोग का हो जाएगा। और फिर उसको तो हम लोग y का वैल्यू रखेंगे 0 ना, तो यहाँ पर हम लोग का 3 से कटेगा 7 बार में हम लोग का 70 हो जाएगा। तो यहाँ x का वैल्यू 105 हो गया, y पे 105 हो गया और आप लोग का y पे 70 हो गया। जब ऐसा वैल्यू आप लोग का एग्जाम में आएगा, समझ गए ना, तो आप लोग कोई दूसरा क्वेश्चन ट्राई करिएगा, समझ गए ना। हाँ नहीं, यदि आप लोग को बनाना यही है तो अब हमें हल्का सा क्या करना होगा बाबू लोग ना, कि आप लोग को अब वो मापन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के ग्राफ में तो 105 तक जाएगा नहीं। आप लोग भी जानते हैं कि हम लोग के ग्राफ में 105 तक तो जाने वाला है नहीं, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि अब हम लोग को जो होता है यूनिट ना उसको छोटा करना पड़ेगा, यानी 10 जो हम लोग का ईगो होता है उसको 10 मानना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग को 20 मानना पड़ेगा। तो हम लोग इसमें ऐसा रखेंगे यूनिट जो दोनों में हम लोग कॉमन हो। यदि हम लोग 10 मानेंगे ना, यदि हम लोग 10 मानेंगे तो 70 तो आ जाएगा 7 बार में, लेकिन 10 मानेंगे तो 105 हम लोग का नहीं आ पाएगा, समझ गए। और यहाँ पर ससुरा ऐसा दे दिया है ना, मतलब इस अटपटा क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर 210 दिया है, इसको थोड़ा सा और ही मॉडिफाई करके आसान करना चाहिए। और बताइए अब हमको मजबूरी है कि यहाँ पर हमको 5 मानना ही पड़ेगा, समझ गए ना, 5 मानना पड़ेगा। एक यूनिट को 5 मानेंगे तो 5 से 70 भी कटेगा और 5 ले हमारा 105 भी कटेगा, समझ गए ना। तो हमको 5 यूनिट लेना ही पड़ेगा इसमें। जब ऐसा एग्जाम में अटपटा सवाल रहेगा ना तो सॉल्व नहीं करना है। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग बनाते हैं तो आप लोग को ये भी पता है किस क्वेश्चन को आप लोग को स्किप करना है और किस क्वेश्चन को बनाना है। तो आप लोग को इतना जब करेंगे, थोड़ा सा जब सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पहले ही मालूम चल जाना चाहिए कि हाँ इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है, इस क्वेश्चन को स्किप करना है, यह सवाल बनाने वाला नहीं है, स्किप करने वाला है। लेकिन फिर भी हम आप लोगों को सिखाते हैं कि यदि आप लोग बीच मझधार में आ गए हैं तो आप लोग निकलेंगे कैसे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे कि आप लोग को लिखना होगा कि जो हम लोग का 5 यूनिट है ना, 5 यूनिट आप लोगों को उसको माने हैं 1 यूनिट, याद रखिएगा। यह आप लोग को यहाँ पर ये वाला लिखना पड़ेगा लाइन, समझ गए। अब जहाँ 5 यूनिट होगा ना उसको हम लोग 1 यूनिट हम लोग मानेंगे, समझ गए। ऐसा हो जाएगा। ऐसा होने के बाद अब आप लोग को देखिएगा कि यहाँ पर आप लोग को ग्राफ जो है ना वह आप लोग को ड्रॉ करना है। देखिएगा हम यहाँ पर ऐसे खींच दिए और उसके बाद आप लोगों का यहाँ से हम इधर ड्रॉ कर दिए और आप लोग का हम इधर ड्रॉ कर दिए। यह हो गया ना, कहेगा हाँ सर। अब यहाँ देखिएगा वो लोग 70 और 105 हम लोग का चल रहा है। तो देखिए हम लोग को 5 को 1 माने हैं, तब भी हम लोग 105 को जाने के लिए कम से कम हमको 5 21 चाहिए यूनिट, याद रखिएगा। तब भी हम कहते हैं 21 यूनिट। देखते हैं इसमें होता नहीं और हम लोग को वाई में चाहिए, ठीक है। तो देखिए छोटा छोटा करते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, ठीक है ना। देखिए 21 ससुरा यहाँ आ रहा है, समझ गए ना। ये क्वेश्चन बहुत अटपटा है। अब यहाँ देखिएगा x का वैल्यू 70 है तो y का वैल्यू 0। अब यहाँ देखिए इसमें हम लोग को मानना पड़ेगा, इतने छोटे छोटे मानना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ऐसे मानना पड़ेगा। तो देखिए 5 मानेंगे ना तो हम लोग को 70 तक जाने के लिए कितना का लेना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा हम लोग क्या करेंगे कि अब हम देखिए 5 माने हैं तो 105 में, ठीक है ना, 105 में आपको 5 से भागा देना है तो यहाँ तो हम लोग का 21 हो जाएगा। और 70 को जाने के लिए मेरे प्यारे साथियों क्या करना पड़ेगा, आपको भी यहाँ से 5 से भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग का हो जाएगा 1 और यहाँ 14, मतलब हम लोग को 14 यूनिट आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से क्या किए हैं कि हम लोग ले लिए हैं 21 यूनिट, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग यहाँ से 14 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी हम लोग का यहाँ पर आ रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या करेंगे कि सबसे पहले जब इतना हम लोग का हो जाएगा ना तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। याद रखिएगा इस लाइन को आप लोग को मिलाना होगा, तब जाके आप लोग का बात सही होगा। देखिएगा हम यहाँ से इसको ऐसे मिला दिए, ठीक है ना, ध्यान से आप लोग देखिएगा। देखिएगा बाबू यहाँ से हम क्या किए हैं कि इसको आप लोगों को हम मिला दिए, ठीक है ना। यह हम लोग का मिल चुका है। जब यह हम लोग का ऐसे मिल चुका है तो अब देखिए अब हमको क्या किया है ना कि ग्राफ तो हम लोग का इक्वल टू का नहीं था, लेस देन ग्रेटर देन का था। तब हमको नहीं मालूम ग्राफ नीचे आएगा कि ऊपर आएगा। तो देखिए इस लाइन को छोड़ के हम लोग कौनों बिंदु रख सकते हैं। तो हम लोग का फेमस बिंदु है 0 0, ठीक है ना। हम लोग फेमस बिंदु कौन रखेंगे, 0 0। चलिएगा तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जाँच करेंगे, समझ गए ना। जाँच करेंगे
कि ससुरा का ग्राफ कहाँ आएगा, नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा। चलिएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे कि 0 0 पे याद रखिएगा, 0 0 पे हम लोग जांच करेंगे। तो हम इस 0 0 कहाँ रखेंगे, हम ये वाला इक्वेशन में रखेंगे। तो देखिएगा हम यहाँ रखेंगे तो 0 और प्लस का 0 लेस देन हमारा 210 हो जाएगा। तो यहाँ 0 लेस देन हमारा 210, क्या 0 हमारा 210 ले छोटा है, कहिएगा हाँ सर छोटा है। तो यह हमारा सत्य बात बोला है। जब यह हमारा सत्य बात बोला है तो इस महाराज का जो ग्राफ है ना वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा, क्योंकि 0 0 के बारे में यह आप लोग के सही और एकदम सटीक जानकारी दिए हैं। और जो आप लोग का x ग्रेटर दैन 0 और जो आप लोग का y ग्रेटर दैन 0 है ना, ये तो बाबू आप लोग को याद रखना है हमेशा कि आप लोग को ऐसे ऐसे करना है, हमेशा याद रखना, इसको रट्टा मार लीजिएगा, समझ गए। इसको हम लोग को ऐसे करना ही है। जब ऐसे हम लोग को हो जाएगा तो आप लोग को उभयनिष्ठ एरिया कौन दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कि उभयनिष्ठ एरिया हम लोग का कौन है, जरा कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो उभयनिष्ठ एरिया आप लोगों को कौन दिखाई दे रहा है बाबू। क्या आप लोगों को उभयनिष्ठ एरिया ये वाला हम लोग का दिखाई दे रहा है, आप लोग बताएंगे उभयनिष्ठ एरिया, उभयनिष्ठ एरिया हम लोग का ये वाला है, कहिएगा हाँ सर उभयनिष्ठ एरिया तो हम लोग का यही दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद देखिएगा कि जो हम लोग का उभयनिष्ठ एरिया आप लोग देख रहे हैं तो यह जिस बिंदु से बंधा होता है वह बिंदु कहलाता है कोणीय बिंदु। तो आप लोग जरा यहाँ बता सकते हैं इसका कोणीय बिंदु हम लोग का क्या है। देखिएगा हम यहाँ पर आप लोग के लिए लिखेंगे कोणीय बिंदु, समझ गए ना। यहाँ देखिएगा आप लोग का यह हो गया बाबू कोणीय बिंदु, और कोणीय बिंदु में आप लोग को यहाँ पर एगो 0 0 हो जाएगा और उसके बाद एगो आप लोग का यह हो जाएगा। ई वाला बिंदु कितना था बाबू, यहाँ पर ई वाला बिंदु था हम लोग का 70 और ओकरा बाद हम लोग का 0, ओकरा बाद ई वाला जो बिंदु था वह था आप लोग का 0 और 105, ठीक है ना, 0 और यहाँ पर हमारा 105। तो यह हमारा क्या हो गया, कोणीय बिंदु हो गया। एगो आप लोग का हो गया 70, यह हो गया 0 और ओकरा बाद आप लोग का एगो हो गया 0 और उसके बाद हम लोग का हो गया 105। ये वाला हम लोग का 3 गो बिंदु हो गया। अब यही तीनों बिंदु को उठा के इसमें रख देना है जौना पे ज़्यादा हो जाए, समझ गए। चलिएगा हम यहाँ पर एगो डब्बा बना लेते हैं, ठीक है ना, डब्बा। और डब्बा बनाने के बाद हम लोग के पास 3 गो बिंदु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एगो और 2 गो 3 गो हो गया ना। और यहाँ पर हम लिख देते हैं कि इसमें हम बिंदु रखेंगे, हाँ इसमें हम z बराबर कौन वैल्यू को रखेंगे, 20x प्लस का 3y, ठीक है ना, 20x और प्लस का हमारा 3y है। देखिए z बराबर यहाँ पर हमारा हो गया 20x और प्लस का हमारा हो गया 3y। चलिएगा बिंदु हमारा है 0 0, ठीक है ना, 0 0 रखेंगे तो हमारा 0 आएगा, समझ गए ना, 0 0 रखेंगे तो 0 0 आएगा। अब हम लोग 70 और 0 को रखते हैं। 70 0 को जब यहाँ रखेंगे ना, इसमें रखेंगे 70 0 को, देखिएगा सब 70 को रखेंगे इसमें तो 7 दूनी 14, यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1400 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर 0 और 105 को रखेंगे तो 0 105, देखिए 105 को हम लोग रखेंगे 3 के जगह पे तो हम लोग का कितना हो जाएगा, 5 3 15 की 5 हासिल गया, 1 0 यहाँ पर 1 होगा और यहाँ पर हम लोग गुना होगा 3 से। 105 में 3 से गुना होगा तो हम लोग कितना हो जाएगा, 315 हो जाएगा। अब आप लोग तो इतने समझदार होंगे कि आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि भैया है बीचवा वाला हमनी के मैक्सिमम है, ठीक है ना। तो यही हम लोग का क्या है, जेड का हमारा मैक्सिमम है, खत्म हो गया, ठीक है ना। तो हमारा यह सवाल था और यह सवाल आप लोग 5 नंबरिया में भर भर के आता है और आप लोग वहाँ से भर भर के नंबर उठा लेना है, समझ गए। यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। 5 नंबर सवाल है। यहाँ देखिएगा कि आप लोगों से बोला गया है कि इसका आप लोग इंटीग्रेशन कर डालिए। हम लोग को मालूम है कि कॉस का इंटीग्रेशन आप लोग का साइन होता है, मालूम है ना, कहेगा हाँ सर मालूम है, कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग का साइन होता है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पर मानेंगे, देखिएगा माना, ठीक है, माना हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर कॉस एक्स को हम लोग टी मानते हैं और कॉस का जो डीसी होता है ना वह आप लोग का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा और टी का जो डिफरेंशिएशन है वह आप लोग का यहाँ पर डी टी अपॉन का डी एक्स होगा। डी एक्स को इधर गुना कर दीजिए तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन एक्स और यहाँ पर हमारा हो जाएगा डी एक्स। हम माइनस को आप लोग लेके चले आइए इधर, तो माइनस का हमारा डी टी हो गया। जब आप लोग इतना कर देंगे बाबू ना तो अब आप लोग कुछ नहीं करना है, आप लोगों को ई वाला वैल्यू और आप लोगों को ई वाला वैल्यू दोनों को क्या करना है, क्वेश्चन में आप लोगों को चिपका देना है। देखिएगा तो यहाँ पर हो गया आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ पर हो गया टी के पावर 3 और यहाँ पर हमारा हो गया माइनस का डी टी हो गया। अब उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हो गया माइनस के टी के पावर 4 अब आटा में 4 अब प्लस का के हो गया, यहाँ हो गया माइनस और टी का जो वैल्यू है ना वो हमारा कॉस है तो यहाँ पर कॉस के पावर 4x अब आटा में हमारा 4 और प्लस का के हो गया। ये वाला वैल्यू आप लोग का पूरा आंसर देख रहे हैं ना।
मतलब कितना छोटा छोटा में आप लोग का मैथ बन रहा है, समझ गए। और आप लोग को ऐसे ही तो बोर्ड एग्जाम बनाना है। और ये सवाल जानते हैं कब का है? 2024 का है, मतलब इन्हीं साल का है और ऐसे ही आया था। अब सोच लीजिए कि आप लोग सब जब ये सवाल नहीं बनेगा तो क्या बनेगा। ये अभी फिलहाल हम यहाँ पर नहीं लिखे हैं, लेकिन यह सवाल आप लोग के 2024 बोर्ड एग्जाम का है, अभी जो तुरंत आप लोग का आया है। और बच्चे एकदम पता नहीं कौन सी दुनिया में मगन रहते हैं, ठीक है। सवाल का लेवल अभी भी वही है, बट ज़रूरत है आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखना। अब यहाँ देखिएगा बाबू, 6 नंबर सवाल है, इसको बनाना है। अब इसको बनाने के लिए आप लोग को देखिए सबसे पहले ध्यान में, मतलब आप लोग को क्या करना है, ठीक है ना। यहाँ पर सबसे पहले तो हल्का सा क्वेश्चन में हो गया है एरर, ठीक है ना। इसको हम सुधार देते हैं। यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में हल्का सा मुझे टाइपिंग करने में हुआ होगा एरर, वरना ये क्वेश्चन में गलती होगा। यहाँ देखिएगा, यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर है। अब देखिए हम लोग कैसे करेंगे। आप लोग का यहाँ पर सवाल है कि आप लोग का आई बराबर, ठीक है, यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का हमारा 4 है और यहाँ पर dx है। अब देखिए इस सवाल को हम लोग बनाएंगे कैसे। यहाँ पर हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर। देखिए इस सवाल को बनाने का बहुत ही अजब और बहुत ही खतरनाक तरीका है। जानते हैं क्या है इस सवाल को बनाने का? मतलब एक ऐसा तरीका है ना कि जैसा नीचे है वैसा ऊपर है, सबसे पहले लिखिए। समझ, सबसे पहले जैसा नीचे है ना वैसा ऊपर लिख दीजिए। लिख दीजिए, कहेगा हाँ सर लिख दिए। और नीचे हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 4 हो गया। यह हम लोग का जैसा नीचे वैसा के ऊपर हो गया। अब देखिए हम लोग का ऊपर तो था एक्स स्क्वायर माइनस 1 ना, लेकिन हम तो ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिख दिए, मतलब गड़बड़ कर दिए। गड़बड़ को सुधारने के लिए -5 घटाना पड़ेगा। अब +4 -5 कर दिया ना, तो ये दोनों घट के हम लोग का -1 हो जाएगा। कहेगा हाँ सर ये बात हो गया। अब एक के आप लोग कोष्ट में कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत से लिखे हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखिए क्या करना है, इसको आप लोग अलग अलग पार्ट में आप लोग को डिवाइड कर देना है। यहाँ पर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और यहाँ पर हमारा dx हो गया, माइनस का आप लोग का यहाँ पर 5 और यहाँ पर हम लोग का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 और यहाँ पर हमारा dx हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये वाला पार्ट और ये वाला पूरा हम लोग का यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ पर हमारा हो गया dx, यहाँ पर 5 बहरी आएगा, तो यहाँ पर हो गया 1/x स्क्वायर प्लस का हमारा 2 स्क्वायर और यहाँ पर हमारा dx हो गया। अब यहाँ देखिएगा dx का जो इंटीग्रेशन है वो हमारा x हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा ना बाबू, -5 ऑलरेडी है, ठीक है। -5 आप लोग देखेंगे कि हम लोग का ऑलरेडी है और 1/2 बहरी आएगा और यहाँ से फॉर्मूला बनेगा हम लोग का tan इनवर्स x/2 प्लस का हमारा k हो जाएगा। यहाँ देखिएगा हम लोग का x हो गया, यहाँ पर हमारा 5/2 हो गया, यहाँ पर हमारा हो गया tan इनवर्स x/2 प्लस का हमारा k हो गया। ये आप लोग का जो है ना बाबू बहुत ही खतरनाक हमारा आंसर आ गया है। और यह आप लोग का 2 नंबर में सवाल आया है बोर्ड एग्जाम में। देख सकते हैं कि आप लोग कितना आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं, आप लोग आंसर के पास पहुँच सकते हैं। बस प्रैक्टिस करिए और पूरा आप लोग को यहाँ से हम प्ले लिस्ट बाबू बना दिए हैं। अब 6 सवाल हो गया, 7 नंबर पर आइए। अब यहाँ यह भी आप लोग का समाकलन, आप लोग का अवकल गुणांक का सवाल है, डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसको हल करना है। देखिएगा हम सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि आप लोग का दिया क्या गया है dy/dx, और यहाँ पर हम लोग का e के पावर दिया गया है x + y। तो अब यहाँ देखिएगा कि हम यहाँ पर लिख दिए dy/dx, कहेगा हाँ सर लिख दीजिए। अब देखिए हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं e के पावर x × e के पावर y, क्योंकि आप लोग शायद 7वां 8वां में पढ़े होंगे कि जब बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ते हैं, ठीक है ना। बेस सेम रहता है तो पावर को जोड़ते हैं। देखिएगा अभी बेस सेम है तो पावर को जोड़ेंगे तो x + y हमारा आ जाएगा। कहेगा हाँ सर बात सही है। अब देखिए y को एक तरफ x को एक तरफ, तो जो आप लोग ये वाला y वाला पार्ट देख रहे हैं ना, एक के आप लोग को इधर करना है और dx को उधर भेज दीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा dy हो जाएगा, इधर आएगा तो e के पावर y हो जाएगा, और यहाँ इधर जाएगा तो हमारा dx हो जाएगा। अब देखिए e के पावर y को ऊपर लेके जाइए, तो यहाँ e के पावर -y और यहाँ पर हमारा हो गया dy और यहाँ पर हमारा हो गया e के पावर x और dx हो गया। अब क्या करना है कि दोनों तरफ आप लोगों को इंटीग्रेशन लगा देना है, ठीक है ना, दोनों तरफ है। तो यहाँ देखिएगा -e के पावर माइनस का y हो जाएगा, इधर हम लोग का e के पावर x प्लस का हमारा k हो जाएगा। अब यहाँ देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग अपने सुविधा के लिए क्या करेंगे, देखिएगा कि हम k को इधर जोड़ेंगे, समझ गए, और यहाँ पर हमारा हो गया e के पावर x। अब इस भाई साहब को लेकर चलिए उधर, तो यहाँ e के पावर x प्लस e के पावर माइनस का y बराबर का हमारा k हो जाएगा। यानी हम लोग का ये वाला पूरा तरीका से आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
ना, बहुत ही आसान सोल्यूशन था। और साइड में आप लोग क्या करना है, साइड में आप लोग को यहाँ से और आप लोग को दे देना है, ताकि आप लोग के मतलब मैथ में कोई नंबर ना कटे। यहाँ चलिए 8 नंबर, 0 से पाई बटा 2 x cos x है। इस प्रश्न को लोग देख के भाग जाते हैं, ठीक है ना, हम पहले ही बता देते हैं। जब यह प्रश्न आता है सामने ना, एकदम डायरेक्ट पन्ना लोग पलट देते हैं। और ये सवाल बहुत आसान है, बस थोड़ा सा जानते हैं क्या करना है, आप लोगों को इंटीग्रेशन बाई पार्ट का फॉर्मूला आप लोग को लगाना है। यानी आप लोग को आईलेट वाला, ठीक है ना, जिसको हम लोग कहते हैं आईलेट वाला के मतलब हिसाब से यह फार्मूला हम लोग का बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग आईलेट का रूल लगाएंगे। तो आईलेट का रूल यह कहता है बाबू लोग ना, ILATE, आईलेट का रूल यह कहता है कि जिसका नाम पहले आ जाएगा उनको घर से बाहर फेंकिए। समझ गए ना, जिनका लिस्ट में नाम पहले आ जाएगा उनको सबसे पहले कटघरा पे चढ़ाइए और बाहर ही निकालिए। तो यहाँ देखिएगा हम लोग के आई मतलब होता है इन्वर्स, हम लोग का इसमें कहीं पर भी इन्वर्स नहीं है। एल मतलब होता है लॉगरिथम, इसमें कहीं पर भी लॉग नहीं है। ए मतलब होता है अलजेब्रिक, और अलजेब्रिक का मतलब होता है एक्स वाई वाला, और यहाँ पर आप लोग का एक्स वाई वाला है। चलिएगा अब आप लोग को पता चल गया कौन बढ़ जाएगा, ठीक है ना, कौन बढ़ जाएगा, एक्स बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ देखिएगा क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ से एक्स को बाहरी किए, यहाँ पर इंटीग्रेशन किए। देखिए एक्स बाहरी हो गया, क्या बचा कोस ना, तो यहाँ पर कोस का हम लोग का इंटीग्रेशन होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो यहाँ लिखेंगे माइनस, समझ गए ना, माइनस हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे कि इंटीग्रेशन देंगे, बड़ा कोष्ट और यहाँ पर इंटीग्रेशन हो जाएगा। याद रखिएगा जिसका इंटीग्रेशन हुआ है उसी का फिर इंटीग्रेशन होगा। यानी यहाँ पर हम लोग लिख देंगे cos x और यहाँ हो जाएगा dx। हाँ, उसके बाद जो बहरी किया है ना उसका dc होता है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा d/dx और यहाँ पर हमारा x हो जाएगा। यह पूरा कहानी हम लोग का यहाँ पर ख़त्म होता हुआ। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लोग का x हो गया, कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग का साइन एक्स होता है, माइनस का इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन हम लोग का यहाँ पर साइन एक्स हो जाएगा ना। कहेगा हाँ सर। हाँ, एगो आप लोग हम क्या करते हैं, इधर आप लोग का वो बाहर दे देते हैं बड़ा कोष्ट, समझ गए ना, बाहर बड़ा कोष्ट इसलिए देते हैं क्योंकि हम लोग का यह लिमिट दिया गया है, 0 से पाई बटा 2 हम लोग कर देते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा साइन एक्स और यहाँ पर हो गया हम लोग का dx हो गया। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग हमारा यहाँ पर हो गया x साइन एक्स हो गया। हाँ, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस होता है, समझ गए ना, तो यहाँ पर हम लोग का प्लस का हो जाएगा cos x हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग का लिमिट जो दिया गया है, ठीक है ना, लिमिट हम यहाँ पर ऐसे चढ़ा के लिखेंगे, ठीक है ना, 0 हो गया और यहाँ से हमारा पाई बटा 2 हो गया, 0 से पाई बटा 2 हम लोग का यहाँ पर हो गया। अब देखिए क्या करना है कि अब हम लोग को यहाँ पर रखना है। चलिएगा हम सबसे पहले पाई बटा 2 को यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा पाई बटा 2 हो जाएगा और उसके बाद बाबू लोग हमारा यहाँ से साइन पाई बटा 2 हो जाएगा और उसके बाद बाबू लोग हम लोग का यहाँ पर कॉस पाई बटा 2 हो जाएगा। फिर 0 को रखना है तो ये वाला 0 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर हमारा कॉस 0 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा साइन 90 का मान हमारा 1 होता है तो पाई बटा 2 हो जाएगा, कॉस 90 का मान 0 यहाँ -1 हो जाएगा। यानी टोटल मिला के जो आंसर आएगा वह पाई बटा में 2 - 1 आएगा। खत्म कहानी, समझ गए, खत्म कहानी बाबू लोग, पाई बटा में 2 - 1, यह आप लोग का पूरा तरह से एकदम कंप्लीट आंसर हम लोग का हो जाएगा। चलिए इतना हम लोग का हो गया ना, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिएगा यह आप लोग का पूरी तरह से बन चुका है। आप लोग यहाँ पर आई और यहाँ पर आई दे देंगे और आप लोगों को साइड में क्या करना है ना कि ये आप लोग और आप लोग लिखते रहेंगे, जिससे क्या होगा कि आप लोग का मैथ में थोड़ा सा मतलब अच्छा नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का हो गया। अब 9 नंबर सवाल है, साइन क्यू का आप लोग को इंटीग्रेशन करना है। देखिएगा साइन क्यू का इंटीग्रेशन जो होता है ना बहुत आसान होता है। कैसे? क्योंकि आप लोग को साइन 3a का जो फार्मूला याद होगा ना उससे काम बन जाएगा। देखिए कैसे, हम लोग जानते हैं, ठीक है ना, हम लोग जानते हैं बाबू कि साइन 3a का जो फार्मूला होता है ना वह फार्मूला हमारा होता है 3 साइन a और हमारा माइनस का जो होता है ना वह आप लोग का 4 साइन क्यू ए होता है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे ना कि आप लोग का साइन क्यू ए जो है एक वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। तो साइन क्यू ए का वैल्यू निकालेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 3 साइन ए, अब माइनस का हमारा यहाँ से साइन 3a
अब बाटा में हमारा यहाँ से 4 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 साइन ए अब माइनस के साइन 3 अब बाटा में हमारा यहाँ से 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इस प्रश्न को बनाने के लिए आप लोगों को यहाँ से आई बराबर इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। यहाँ देखिएगा हम लोग लिख देंगे, आप लोग का हो गया 3 साइन ए हो गया, कहेगा हाँ सर। और यहाँ पर हम लोग का हो गया माइनस का साइन 3a और बाटा में हम लोग का यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। लेकिन गड़बड़ हम यह कर रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पर चल रहा है एक्स में और हम लिख रहे हैं ए में, तो यह आप लोग का यहाँ पर हल्का सा गलती है। यहाँ पर 3 साइन एक्स माइनस का बाबू लोग हमारा यहाँ पर साइन 3x हो जाएगा। बाटा में हम लोग यहाँ पर 4 और यहाँ पर हम लोग dx कर देंगे। जब ऐसे हम लोग कर देंगे ना तो अब कुछ नहीं, अब इंटीग्रेशन को अलग अलग कर दीजिए। देखिए हम यहाँ से 1/4 को बाहरी कर देते हैं, यहाँ पर हमारा हो गया 3 साइन एक्स और यहाँ पर हो गया dx। यहाँ पर माइनस का 1/4 बाहरी हो गया और यहाँ पर हमारा हो गया साइन का 3x और यहाँ पर हमारा हो गया dx। अब यहाँ देखिएगा मेरे प्यारे साथियों 3 बाहरी हो गया, साइन का इंटीग्रेशन हम लोग का माइनस का cos x होता है। अब माइनस का 1/4 हो गया, यहाँ भी साइन का जो होगा ना वो हमारा माइनस का cos 3x हम लोग का एक से गुना में 3 बाटा में आएगा, प्लस का k कर देंगे। अब इसको जरा आप लोग को हल करके लिखना है, माइनस का 3/4 यहाँ पर हमारा हो गया cos x और यहाँ पर देखिएगा बाबू लोग कि आप लोग का cos 3x अब बाटा में हम लोग का 12 प्लस का k हो गया। देख रहे हैं एक लाइन में आप लोग का आंसर आ गया। मतलब देखिए 2 नंबरिया सवाल के लिए कितना स्टेप किए हैं आप लोग देखिएगा, ये 1 2 3 चौथा स्टेप में आंसर आ गया है। बताइए 2 नंबर के लिए बताइए 4 स्टेप करना है, 4 स्टेप। ये 4 स्टेप करने में कितना देर लगेगा बताइए। एक स्टेप के लिए आप लोग 10 सेकंड भी लेंगे, एक स्टेप के लिए 10 सेकंड, तो 4 स्टेप 40 सेकंड में खत्म। यानी ये सवाल 1 मिनट से भी कम में बनेगा, समझ गए। 40 सेकंड में एक सवाल आप लोगों का बन जाएगा मैथ का। यह 9 हो गया, 10 नंबर। अब देखिएगा इस सवाल को बनाने का एकदम मतलब एक ही तरीका है, समझ गए ना, और वो भी फेमस है। जानते हैं क्या कि जब भी ऐसा सवाल रहता है ना तो आप लोग इसको परिमेयकरण करिए डायरेक्ट, इसमें कोई लॉजिक कोई फार्मूला कोनो नियम कानून नहीं लगेगा, बस एक ही लगता है कि आप लोग इसका परिमेयकरण कर डालिए, समझ गए ना। बस मतलब देखिए कैसे आप लोग का यहाँ पर आई हो गया और आप लोग का इंटीग्रेशन है, यहाँ से हम लोग का 1 बाटा में आप लोग का अंडर रूट में x प्लस का 1 हो गया, प्लस का हम लोग का यहाँ पर x प्लस का 2 है, ठीक है ना। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, परिमेयकरण करना है। तो x प्लस का 1 हो गया, माइनस यहाँ पर देखिएगा x प्लस का हम 2 करेंगे, ओकरा बाद हम लोग यहाँ से देखिएगा x प्लस 1 यहाँ कर देंगे, अब माइनस का हम यहाँ पर क्या करेंगे x प्लस का 2 कर देंगे। अब यहाँ देखिएगा बाबू लोग i बराबर हम लोग का इंटीग्रेशन हो गया, अंडर रूट में हम लोग का यहाँ पर x प्लस 1 माइनस का हम लोग का यहाँ पर x प्लस का 2 करेंगे। उसके बाद देखिएगा कि यह a प्लस बी a माइनस बी, जब हम लोग इसका स्क्वायर करेंगे ना तो यहाँ पर हमारा x प्लस का 1 होगा, माइनस का हम लोग का यहाँ पर x प्लस का 2 हो जाएगा। अब देखिएगा बाबू क्या करना है, अब आप लोगों को बाबू क्या करना है, ध्यान से देखिएगा कि ऊपर हम लोग का x प्लस 1 हो गया और इधर हम लोग का जो है ना x प्लस का 2 हो गया। यहाँ देखिएगा हम लोग का x प्लस 1 माइनस का x माइनस का 2, ये वाला खत्म हो गया ना। तो यहाँ देखिएगा क्या बचा कि हम लोग का माइनस का 1/2, यही ना बचा, हम लोग का माइनस का 1/2 बचा। इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग का ये को कोष्ट में कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा आसान अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर dx कर दिए, यहाँ देखिएगा x प्लस का 1 हो गया, माइनस का हम यहाँ से x प्लस का 2 कर दिए और यहाँ पर हम लोग का dx हो गया, इतना हो गया ना। अब इसके बाद देखिए इंटीग्रेशन को हम लोग कर देते हैं। तो देखिएगा हम लोग का इधर जो है बाहर वो हम लोग का माइनस का 1/2 है, ठीक है ना। रूट x का करेंगे ना तो देखिएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा, x प्लस 1 के पावर हम लोग का 3/2 हो जाएगा, ठीक है ना। रूट का हम करेंगे तो पावर में 3/2 ना आता है और 3/2 हम लोग का नीचे आ जाएगा, माइनस हो गया। हाँ इसका भी करेंगे ना तो हमारा x प्लस 2 होगा, एकर पावर हमारा 3/2 हो जाएगा और यही 3/2 हमारा कहाँ हो जाएगा, नीचे हम लोग का हो जाएगा और हम लोग यहाँ पर प्लस का k लिख देंगे। अब देखिएगा बाबू, अब यहाँ पर हम लोग का इधर चल रहा है माइनस का 1/2, इसको हम लोग पलट के लिख देते हैं 2/3 हो गया और यहाँ पर हमारा x प्लस 1 के पावर हमारा 3/2 हो गया और माइनस का यहाँ पर 2/3 हो गया
और यहाँ पर हम लोग का x प्लस 2 के पावर हम लोग का 3/2 हो गया और प्लस का की हो गया। अब देखिए क्या करना है, -1/2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो 2 हमारा कटेगा, तो यहाँ पर होगा -1/3 और यहाँ पर हमारा x प्लस 1 के पावर 3/2 हो गया। जब यह कटेगा मेरे प्यारे साथी तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/3 होगा और यहाँ पर x प्लस 2 के पावर हमारा 3/2 हो जाएगा और प्लस का हम लोग के करेंगे। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे कि हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है ना, हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं 1/3, 1/3 कॉमन लेंगे ना तो हम लोग का x प्लस 2 के पावर आप लोग का 3/2 हो जाएगा, माइनस हम लोग का x प्लस 1 के पावर हम लोग का 3/2 हो जाएगा और प्लस का के हो गया। ये आप लोग का सवाल बन गया बाबू, समझ गए ना, ये वाला सवाल आप लोग का बन गया। आई बराबर इतना आप लोग का कितना आसान से बन गया। मानते हैं कि थोड़ा सा लंबा गया, लेकिन इसमें भी आप लोग का कोई मतलब इतना ज़्यादा लंबा प्रोसेस आप लोग का देखने को मिला नहीं मिला, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, जोड़ घटाव था, आप लोग करना था, आप लोग करके आप लोग बना सकते हैं। यहाँ से आप लोग का मेरे प्यारे साथियों 300 सब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो सीरीज है यह आप लोग का हमको लगता है कि बस ख़त्म ही होने वाला है, बस 1-2 क्लास और बचा होगा। आप लोग इसको बस कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आप लोग के मैथ में 100 में 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, समझ गए ना। जी मर के कसम बोलते हैं, ठीक है ना, जी मर के कसम आप लोग क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कर लीजिए जो कराए हैं। यह आप लोग का 22-23 को सब्जेक्टिव क्लास है, करा कर लीजिए, ठीक है ना। आप कितनों मैथ में कमजोर है, कुछ नहीं आता है ना, खाली करा कंप्लीट कर लीजिए, समझ गए ना। पूरा तरह से करा में जान डाल के आप लोग को पढ़ाएं ताकि आप लोग का अच्छा से अच्छा नंबर आ पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए और कोई दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में बताना है और क्लास कैसा लगा जरूर आप लोग रिव्यू करिएगा। जय हिंद।